हमसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक व्यक्ति अपनी चाल 11.11% कम कर दे तो निश्चित दूरी तय करने के लिए समय को कितने % बढ़ाना होगा। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी चाल को 11.11% कम कर दे, है ना। यदि चाल अपनी को है 11.11% कम कर देगा तो निश्चित दूरी तय करने के लिए समय को कितने % बढ़ाना होगा। देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि चाल समय दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपनी चाल को जब कम कर रहा है तो हम जानते हैं कि समय को क्या करना पड़ेगा, समय को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमको यही निकालना है कि समय कितने % बढ़ाना होगा। देखिए, हमेशा परसेंटेज वैल्यू इसमें क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू हमेशा बड़ी होती है और इंक्रीजिंग वैल्यू बड़ी होती है और डिक्रीजिंग वैल्यू छोटी होती है किसी परसेंटेज में। तो यहाँ पे क्या देखिए 11.11 मतलब क्या होता है, 1/9 होता है। 1/9 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला मान वही देंगे। मेन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही है कि अंश वाला सेम ही रखो। क्या कर रहा है, कम कर दो, तो 9 से 1 कम कर दो, 8 हो गया। बस 1/8 आ गया ना। इसका अनुमान क्या होता है, 12.5। 12.5 का इसको क्या हो गया, आंसर होगा। इसे क्या लिखा है, एक व्यक्ति अपनी चाल 25% बढ़ा दे तो निश्चित दूरी तय करने के लिए समय को कितने % घटाना होगा। ठीक है, चाल बढ़ा रहा तो देखिए पूछ रहा है कि समय कितना कम करना पड़ेगा। तो 25% मतलब 1/4। एक का मान देखिए वही आपको रखना है, सेम टू सेम, है ना। क्या अगर आप बढ़ा देना तो 4 से 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 5। 1/5 मतलब क्या होता है, 20%। 20% क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वरना इसको आप देखिए रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। 20% का मतलब 1/4। क्या कर रहा है, बढ़ा दो तो 4 से क्या हो गया, 5 हो गया, है ना। ये हो गया 4 का समय उल्टा क्या हुआ, समय का अनुपात क्या होता है, 5/4, ठीक है। अब यहाँ से गैप कितने का है, 1 का गैप आया, 1 का गैप आया, 1 कम आया, कहाँ से आया, 5 से। गुणे 100 का कितना है, 20%। 20% यहाँ भी आ गया, 20% यहाँ भी आ गया, है ना। क्या कर रहा है, दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यदि दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर हो, पहला व्यक्ति 5 किलोमीटर की चाल से तो दूसरा व्यक्ति भी 5 किलोमीटर की चाल चलता है। यदि पहले वाला व्यक्ति प्रति घंटे अपनी चाल बढ़ा दे, यदि पहला वाला व्यक्ति जो है प्रति घंटा अपनी चाल बढ़ा दे, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी चाल 1 घंटा घटा दे। क्या कर रहा है भैया, यदि पहला व्यक्ति प्रति घंटे हर घंटे अपनी चाल बढ़ा दे, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, तो बताओ दोनों कितने घंटों के बाद मिलेंगे। देखिए, दूरी 110 किलोमीटर है, दोनों इस 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हमको क्या निकालना दोनों मतलब कितने घंटे के बाद मिलेंगे। अगर देखिए ये सब नहीं कहता कि ये प्रति घंटे के बाद बदल रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर, तो वरना हम नॉर्मली कैसे निकालते हैं, समय भर का दूरी बढ़ जाए। दूरी कितना है, 110। चाल क्या जुड़ जाएंगे अपोजिशन, है ना। तो 5 में 10 तो कितना, 11 घंटा आता। 11 घंटा में नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि पहला व्यक्ति जो है प्रति घंटे में चाल बढ़ा रहा है, पहला व्यक्ति मतलब 5 है, ठीक है। पहला 5, ये भी 5 था। उसके बाद क्या कर रहा है कि पहला व्यक्ति प्रति घंटे में चाल बढ़ा रहा है, तो मतलब 5 से 1 बढ़ा तो 6 हुआ। और दूसरा वाला व्यक्ति प्रति घंटे मतलब 1 घंटे कम कर रहा है, तो 5 से कितना हुआ, 4 हुआ। फिर इसी तरह बढ़ाया तो 7 हुआ, इसी तरह कम हुआ, 3 हुआ। फिर ये 8 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 10 हुआ। तब तक ये 5 4 3 2 1 0 0 0 10 हुआ। फिर 11 12 13 14 तक हुआ, 14 तक हुआ यहाँ तक, है ना। 14 के बाद क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तुमको ध्यान रखना है कि टोटल 110 किलोमीटर, तो 110 किलोमीटर तक इसको हम चलाएँगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 किलोमीटर हो गया। बचा 10 किलोमीटर, तो 4 3 7 2 9 1 10, है ना। यहाँ तक मतलब हमारी टोटल दूरी 110 किलोमीटर हो गई। अब देखिए कितने घंटा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कुल कितने घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। क्या करा भैया, शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से चलती है। देखिए एक शताब्दी एक्सप्रेस है, वो दिल्ली से 40 मिनट की लेट से चलती है। दिल्ली से उसको टाइम से चलना था, लेकिन वो दिल्ली से शताब्दी एक्सप्रेस 40 मिनट देर से स्टार्ट होती है। आधी दूरी तय करने के बाद, मतलब आधी दूरी तय करने के बाद वह अपनी सामान्य चाल से 1/6 की वृद्धि कर देती है। आधी दूरी तो चली, उसके बाद आधे चाल से 1/6 की वृद्धि कर दी, तो निर्धारित समय पर पहुंच जाती है। मतलब जो टाइम दिया था कहीं भी पहुंचने का, वहाँ निर्धारित समय पर पहुंच जाती। तो बताओ संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तो देखिए मान लें कि हमने यहाँ से देखिए ट्रेन चल रही है, 40 मिनट क्या हुआ, लेट हुआ। 40 मिनट का मतलब क्या हुआ, मिनट को अगर उसमें बदल दिए हम किस में, घंटे में, तो क्या करते हैं, 60 से भाग कर दे, 60 से भाग कर दे, कितना 2/3 आए, ठीक है। अब यहाँ से दूरी पर क्या होता है भैया, चाल गुणे समय, तो चाल आ गया, इस समय क्या हो गया, मतलब वो निर्धारित समय पे पहुँच जा रही है। तो इसलिए हमने अगर इसको निर्धारित समय पे पहुँचाना है तो इसको कम करना होगा, तो t-2/3 कर दिया बराबर। उसके बाद क्या कि आधी दूरी देखिए उसी चाल से चला,
मतलब कि आधी दूरी st/2 लिखा, मतलब सेम टू सेम वही सारा चाल, मतलब कोई परिवर्तन नहीं किया है ना। आधी दूरी जो है सेम टाइम और चाल के, लेकिन आधी दूरी जो बची है ना वो कैसे चला देखिए। आधी दूरी तो कैसे बची देखिए, यहाँ पे चाल है ना 1/6 की वृद्धि कर रहा है, मतलब 6 से 1 वृद्धि हुई 7 हुई, तो मतलब 7/6 कर दिया। और यहाँ पे क्या हुआ टाइम, मतलब क्या लगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए आधी दूरी इतना क्या था, फिर जो आधी दूरी बची मतलब कि st/2, मतलब भाई st/2 लिखा है तो st/2 पे लिखा है कि परिवर्तन इतना हुआ, क्या करा कि भैया वो चाल बढ़ा देता है 1/6, मतलब कि 6 से 1 7 हो गया, तो 7/6 कर दिया। उसको हम यहाँ पे हलिया लेंगे हम, है ना, हल लेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक शताब्दी एक्सप्रेस अपनी निर्धारित समय से चलती है और आधी दूरी तय करने के बाद अपनी चाल को 2/3 कर देती है। यदि गाड़ी की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताओ उसकी वास्तविक चाल क्या होगी। अब क्या कर रहा है, ये 27 मिनट निर्धारित में चलती है, आधी दूरी तय करने के बाद, मतलब जैसे माना कि आधी दूरी मतलब कि 2 गुना होगा तो उसको आधा करने के बाद 1 होगा। तो आधी दूरी मतलब कि एक दूरी आधा दूरी तय किया तो उसमें चाल जो है 2/3, मतलब पहले 3 थी अब क्या कर दिया 2 कर दिया, पहले 3 था देखिए वाजुकी, किसे क्या कहते हैं वास्तविक चाल, अब कितनी हो गई 2 चाल हो गई, ठीक है। यदि गाड़ी की औसत चाल हमको दिया है, मतलब कि औसत चाल जो दिया था उसी के अनुसार निकालेंगे, तो औसत चाल वर्ग क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितना होगी भैया 2 बटे कुल समय, समय निकाल लेंगे, समय कैसे निकालेंगे, समय पर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 1/3 प्लस 1/2, इसको हलिया लेंगे कितना 12/5 बराबर दिया हमको औसत चाल कितना दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक मान निकालें कितना दिया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमको क्या निकालना तो वास्तविक चाल क्या होगी, वास्तविक चाल हमारी 3 है तो 3 ऊपर कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कर रहा है, एक कुत्ता खरगोश से पीछा कर रहा है, एक कुत्ता खरगोश से पीछा कर रहा है, कुत्ता जितने समय में 5 छलांग लगाता है खरगोश उतने समय में 8 छलांग लगाता है। कुत्ता जो है एक दूरी तय करने में कुत्ता एक छलांग लगाने में उतना ही समय लेता है उतना ही दूरी तय करता है जितना कि खरगोश 2 छलांग लगाने में खरगोश दूरी तय करता है, ठीक है। हमको समय का दिया है और दूरी का दिया है, हमको यहाँ पे देखिए चाल का निकालना होगा। देखिए आगे क्या लिखा है, यदि कुत्ते हुए 8 छलांग लगाता है, यदि खरगोश कुत्ते से क्या कर रहा है, यदि खरगोश कुत्ते से खुद की मतलब जिसकी बात कर रहा है वही खुद की होगा बात है ना, खरगोश कुत्ते से खुद की 20 छलांग दूर है, मतलब किसकी बात कर रहा है, खरगोश की बात कर रहा है, खरगोश कुत्ते से खुद की 20 छलांग दूर है, तो बताओ कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात क्या होगा, कुत्ता खरगोश को कितनी छलांग में पकड़ लेगा। तो यहाँ पे देखिए डॉग लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया रैबिट लिख दिया, ठीक है। तुमने मान लिया कि 1 मिनट, कोई भी मानेंगे 1 सेकेंड 1 मिनट कुछ ही मान सकते हैं, तो 1 मिनट में जितना डॉग जो है 5 जंप लगाता है उतना ही रैबिट कितना लगाता है 8 जंप लगाता है। उसी तरह 1 मिनट में जितना डॉग एक जंप की दूरी तय करता है उतना ही रैबिट जो है 2 जंप की दूरी तय करता है। तो जंप वाले क्वेश्चन में देखिए टाइम लीड करता है, वो तो बात अलग बात है। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे दूरी को बराबर कर लेंगे। देखिए इसका मतलब ये भी है कि इसको नीचे छोड़कर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अगर केवल हमको चाल पूछता तो चाल निकालना बहुत ही आसान है ना। इसका निकालना है तो इसके नीचे छोड़ कर इससे 5 दूनी 10 आएगा, है ना, 10 आ जाएगा। उसके बाद इसका नीचे करना, इसका छोड़ कर इसका 8 कर देंगे तो 10 और 8 कितना आ जाएगा 5 और 4, तो ये देखिए 5 और 4 डाट देखिए इसके चाल का अनुपात निकाल, लेकिन थोड़ा इससे करेंगे थोड़ा आसानी होगा हमको। देखिए वरना सेकेंड मेथड क्या है, दूरी का आप ले लो एलसीएम ले लो, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, 2 एलसीएम आएगा, है ना। अब अगर यहाँ से देख ले हम, ये हमारी एलसीएम आ गई तो 2 में 1 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। अब 2 है 2 इसको इसमें भाग करें तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। मतलब कि एक पता चल गया कि 2 मीटर है ना, और ये कितना हो गया 1 मीटर। अब देखो सारा गेम किसका है। अब यहाँ पे क्या क्या कह रहा था भैया, खरगोश कुत्ते से खुद की 20 छलांग दूर है, मतलब कि खरगोश कुत्ते से खुद की 20 छलांग दूर है, मतलब खरगोश की बात कर रहा है इसमें। तो कुत्ता और खरगोश लिख दिया हमने, ठीक है ना। खरगोश क्या कर रहा है, खरगोश कुत्ते से खुद की 20 छलांग क्या है भैया दूर है ना।
20 छलांग दूर है, मतलब कि इसमें 20 का गैप है, 20 मीटर है, 20 जंप का छलांग कर दे, 20 जंप का गैप है, ठीक है। अब खरगोश से बात करें तो खरगोश का इसे मल्टीप्लाई कर दें। खरगोश से भाई कितना, रैबिट का ये देखिए, रैबिट कितना 1 है, इसलिए 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। चूँकि यहाँ पे देखिए हमने पहले आपका निकाल दिया था कि चाल का रेशियो देखिए मैंने पहले निकाला था 10 और 8 कितना आया था, 10 और 8, 10 किसका आया था, डॉग का आया था, 10 मीटर प्रति मिनट या प्रति सेकंड कुछ भी लिख सकते हैं आप। और रैबिट कितना आया था भैया, 8 आया था, तो देखिए 8 मीटर पर मिनट लिख दिया है ना। अब यहाँ से हम समय निकाल लेंगे, समय बार का दूरी बटे चाल, दूरी कितना 20 मीटर है, चाल कितना, ये एक समान तक घट जाएंगी, 10 से 8 जाएगा 2 मीटर, तो कितना आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। क्या कर रहा है क्या कर रहा है, कुत्ता खरगोश को कितनी जंप में पकड़ लेगा, क्या कर रहा है, कुत्ता की बात कर रहा है ना। तो देखिए जिसकी भी बात क्या कहेगा कि कुत्ता खरगोश को या खरगोश कुत्ते को, है ना, तो जिसकी बात क्या कहे कितने छलांग में पकड़ लेगा, तो पहले उसके द्वारा हम तय की गई दूरी निकालेंगे, फिर उसी के जंप की क्षमता से भाग कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि उसको कब खरगोश को पकड़ लेगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना, कुत्ता खरगोश को कितनी छलांग पकड़ लेगा। तो पहले कुत्ते के द्वारा तय की दूरी निकाल लेंगे हम, कुत्ते के द्वारा तय की दूरी, समय कितना भैया 10 मिनट है ना, समय कितना 10 मिनट है। 10 मिनट कुत्ते की चाल पे कितनी, कुत्ते की चाल देखिए डी पहला है, डी की 10 है, डी की चाल ये है ना, पहले की कितना 10 आया था, ये यहाँ पर भी लिखा ये देखिए, है ना, डी कितना है 10 है ना, 10 यहाँ पर हुई है, तो 10 की चाल 10 मिनट कितना दूर चलेगा, 100 मीटर चलेगा। अब हमको चूँकि निकालना, अब हम कुत्ते निकाले हैं, तो कुत्ते की जंप से भाग कर देंगे। जब कुत्ते की हमने मीटर निकाला है, तो कुत्ते के द्वारा हम जंप से भाग कर क्षमता भाग कर देंगे। कुत्ते की क्षमता कितनी भी है, ये देखिए 2 मीटर है, भाग कर देंगे तो 50 जंप, मतलब कि इसको जो है खरगोश को पकड़ लेगा, है ना। क्या कर रहा है, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। कुत्ते के द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 4 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर। यदि कुत्ते के द्वारा 10 जंप में जितना समय लगता है, खरगोश को उतना समय 7 छलांग में लगता है। यदि बस मेन गेम यहाँ से है, यदि खरगोश कुत्ते से, बस यही गेम यहाँ से है कि इतने का गैप करना है। यदि खरगोश कुत्ते की 10 छलांग आगे है, क्या कर रहा है, यदि खरगोश कुत्ते की 10 छलांग आगे है, तो बता दोनों की चाल का अनुपात क्या होगा। कुत्ता खरगोश को खरगोश से कितनी छलांग में पकड़ लेगा। यहाँ के क्या कर भैया, खरगोश कुत्ते की 10 छलांग आगे है। असल में यहीं से डिसाइड हो जाता है ना, कि कौन किसकी हमको यूज़ करना है क्षमता, है ना, ये जो बनाने में किसकी यूज़ करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे रैबिट यूज़ हो रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा था, खरगोश कुत्ते से खुद की मतलब खरगोश की, मतलब यहाँ पे खरगोश यूज हम क्या करेंगे। यहाँ क्या कर रहा है, खरगोश कुत्ते से कुत्ते की 10 छलांग आगे है, खरगोश कुत्ते की 10 छलांग आगे है, मतलब यहाँ पे कुत्ते की बात हो रही है, तो हमको कुत्ते के सब यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम पता चलता है, यहाँ पे क्या बना लिया हमने, है ना, समय का लिख दिया, इतना दूरी को इतना लिख दिया, है ना। हमने 5 4 के एलसीएम में कितना 20 आया, 5 से 4 20 भाग कर कितना 4 आएगा, 4 इसमें भाग करेंगे 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या निकालना था, अगर यहाँ से वो निकाल लिया हम है ना, दूरी 4 जंप 10 चौक कितना होता है 40, 10 चौक होगा 40 मीटर होगा डाक के द्वारा, रैबिट के द्वारा कितना हो गया, तो 7 25 35 आ गया, है ना। उसी तरह यहाँ पर भी निकाल सकते थे हम, ये देखिए 2 पंची 10 मीटर हो गया था, 1 गुणे 8 तो कितना हो गया था 8 मीटर आ गया था, तो वही 10 और 8 का यहाँ तो भी 5 4 लिख सकते हैं, उसी से बन जाएगा बात, है ना। थोड़ा स्टैंडर्ड मामला हो जाता है 10 और 40 7 25 35, तो ये कितना आगे चाल का रेशियो 8:7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करा था भैया, खरगोश कुत्ते की 10 छलांग आगे है, कुत्ते की 10 छलांग, तो कुत्ते की 10 छलांग आगे, कुत्ते के लेंगे यहाँ पे हम, है ना। देखिए असल में तो जो दिया रहता है कि इतने आगे इतना आगे, तो असल में ये यूज़ करेंगे ही, ये यूज़ करेंगे। गैप तो 10 मीटर का होगा, जैसे यहाँ पे कितना था 20 छलांग, खुद की मतलब खरगोश 20 छलांग, तो 20 छलांग लिखेंगे प्लस खरगोश की बात कर रहा था, तो खरगोश की हम क्षमता से गुणा कर देंगे। जैसे खरगोश क्षमता कितनी थी, इसमें खरगोश क्षमता देखिए 1 थी, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और छलांग 20 था इसलिए 20 देता। इसलिए यहाँ पे कुत्ते की बात हो रहा है, तो 10 छलांग है, तो 10 छलांग तो यहाँ पे लिख देंगे, 10 छलांग यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब कुत्ते की बात है, तो कुत्ते की क्षमता कितनी 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 और कितना होगा 40 मीटर आ गया, 40 मीटर आ गया। हमको 40 से पता है, 40 35 पता है, हमको समय निकालना, समय की दूरी बढ़, दूरी कितना आ गया 40, समय कितना रहेगा 35 से 40 कितना, 5 कितना 8 मिनट हमारा आ गया। हमको अब निकालना क्या है, देखिए आगे चलते हैं।
तो कुत्ता खरगोश को कितनी चाल से पकड़ लेगा? कुत्ता खरगोश को कितनी चाल पकड़ लेगा कौन पकड़ लेगा? जिसके पकड़ ले पहले उसको कितनी दूरी तय करेगी, ये पता करो आप, है ना। तो समय हमको पता चल गया कि 8 मिनट। और कुत्ते के द्वारा कितनी चलेगा, वो चलता है वो, है ना। चाल क्या कुत्ते की चाल में कितने मिनट निकाला है? 40 मिनट, या 1040 आ गया। तो 40 मीटर चलता है कितने मिनट में? 8 मिनट में। तो 40 × 8 कितना आ गया? 320 मीटर। ठीक है। अब यहाँ कह क्या रहा है? कुत्ता खरगोश की कितनी छलांग पकड़ लेगा, मतलब खरगोश के रिस्पेक्ट में हमको निकालना है। क्या कह रहा है? कुत्ता खरगोश की कितनी छलांग पकड़ लेगा भैया, आपके मतलब खरगोश के रिस्पेक्ट में लगाना है। तो खरगोश कितनी है? 5 है, तो हमें 5 से यहाँ से भाग कर दीजिए। देखिए 5 से भाग के कितना आ गया? 64 जंप हमारा आंसर हो गया। क्या कह रहा है कि 3 मेढक ABC जिनके द्वारा 5 जंप, 6 जंप, 4 जंप लिया गया समय बराबर तथा 2 जंप, 3 जंप, 6 जंप तय की दूरी बराबर है। तो बताओ तीनों मेढक के द्वारा चाल का अनुपात क्या होगा? समय का होगा, दूरी हो गया। हम दूरी के इसमें एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 6 का एलसीएम 6 आ गया। ठीक है, 2 से भाग करें 3 आया, 3 से 2 आया, 6 से 1 आ गया। हमको क्या निकालना था? चाल का। तो चाल हम जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है? चाल निकाल लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से 15 आ जाएगा, 2 छंग 12 आ जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा। तो 12 15 12 4 इसका आंसर आ जाएगा। वरना आपका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसको छोड़कर 5 से 15 6 90, 6 दूनी 12, छंग 72, 4 से 12 में 24। तो इसको हला लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। क्या करा भैया? एक खरगोश कुत्ता से 100 मीटर आगे है, मतलब इस बार हमको जंप ना देकर सीधे गैप ही डिस्टेंस दे ही दी तो और ही आसान हो गया, है ना। इस पहले क्या कहता था? खरगोश कुत्ते से 10 छलांग आगे है ना। तो इतना छलांग आगे ना दे के हमको डायरेक्ट क्या दिया? हमको डिस्टेंस दे दिया है। खरगोश के द्वारा 4 जंप लिया गया समय कुछ समय कुत्ते के द्वारा 6 जंप लिया गया समय बराबर। यदि कुत्ते के द्वारा 2 जंप तय की दूरी खरगोश के द्वारा 3 छलांग में तय की दूरी के बराबर, तो बताइए कुत्ता खरगोश को कितनी छलांग में पकड़ लेगा? तो देखिए यहाँ पे हमने मान लिया रैबिट, यहाँ पे मैंने डॉग मान लिया। समय को भी बता दिया। यहाँ पे एलसीएम लिया, दूरी का हमने लिया एलसीएम, कितना? 6 आया, तो 3 आ गया। हमको निकालना चाल, तो 4 दूनी 8, 6 3 18। रैबिट की कितनी आ गई भैया? 4 3 12। डॉग की कितनी आ गई? 6 3 18 आ गई। यहाँ चाल अनुपात क्या आ गया? 8 18 मतलब क्या आ गया भैया? 4 9 आ गया, 4 9 आ गया भैया। लेकिन हाँ, अब ये बात ध्यान रखेगा कि जो हम कैंसिल कर, जैसे अब यहाँ पे हम मान रखना है ना, तो यहाँ से देखिए हमने कैंसिल कर देंगे तो 2 चौको 8 4 9, तो यहाँ पे 4 9 हम ना रख करके जो हमारा फाइनली आता है उसी को रखते हैं, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा 10 और 8 आया था, लेकिन हमने इसको कैंसिल कर दिया तो कितना है? 5 और 4 आया। तो यहाँ पे 5 4 ना रख करके जो मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कैंसिल करने से, डिवाइड करने से पहले ही वही लिख देते हैं। जैसे 10 8 था तो हमने देखिए 10 8 लिख दिया। हमने यहाँ पे देखिए कैंसिल किया, कट रहा था, लेकिन हमने ये नहीं लिखेंगे, है ना। ये आप ध्यान रखिएगा विशेष कर। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए हमने कितना आया था? 8 18 आया, तो 8 18 लिख दिया। ठीक है ना। हमको दूरी यहाँ पे दिया है कि 100 मीटर आ गया। हमको समय निकालना, समय दूरी बढ़ जाए, दूरी कितना? 100 मीटर। चाल सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा, 18 4 जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 10 मीटर हो जाएगा। कितना का 10 मिनट आ गया। आगे क्या कर रहा है? तो क्या कर रहा है तो बताइए कुत्ता खरगोश को कितनी छलांग में पकड़ लेगा, है ना। जब ये भी कहता है कि कुत्ता खरगोश को, देखिए जब कहता है कि कितनी देर में पकड़ लेगा, तो पकड़ने से पहले क्या निकालते हैं भैया? हम समय निकालते हैं कि कुल कितना समय लगता है, उसके बाद तो निकाल ही लेंगे, है ना। तो जब समय निकाल लेंगे तो हम जिसको पकड़ने की बात करेंगे, फिर हम ये पता कर लेंगे उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। अब कुत्ते करा खरगोश कितनी देर में पकड़ लेगा, तो पहले कुत्ते के दोनों तक की दूरी निकाल लेंगे। हमको समय चूँकि पता चल गया है 10, है ना। 10 मिनट में कुत्ते तय की गई दूरी, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कुत्ते के द्वारा तय की गई दूरी कितना है? तो 10 मिनट में, क्योंकि चाल कितनी भैया? हम चाल अब हमेशा यही यूज़ करेंगे, है ना। इसका तो हमने क्यों सिंप्लीफाई ऐसे ही कर दिया अपनी तरफ से। हमको सिंप्लीफाई नहीं करना था इस टाइम में क्वेश्चन में। हम सिंप्लीफाई करने से कोई मतलब नहीं हमको अब, है ना। तो अगर नहीं करते तब भी कोई मतलब नहीं, है ना। केवल अगर चाल पूछता तो आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, वरना से आप सिंप्लीफाई मत कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुत्ते के द्वारा तय की दूरी निकालना है। तो कुत्ते के द्वारा 10 मिनट, कुत्ते को चाल कितना है? चाल देखिए यहाँ पे देखिए, हम चाल 18 ही करना है, तो इसको कैंसिल क्यों करें? क्यों? तो 18 में कितना? 180 आ गया। कुत्ते के द्वारा कितना क्षमता भैया? कुत्ते के द्वारा क्षमता 2 है, 2 से हमने कितना भाग कर दिया इसमें? 2 से नहीं, क्या करा? कुत्ते के द्वारा, तो डॉग कितना? 3 है, 3 से भाग कितना आ गया? 60 जंप आ गया। 60 जंप यही आंसर आ जाएगा, मतलब कि कुत्ता खरगोश को
कितनी छलांग पकड़ लेगा, तो कुत्ता खरगोश को 60 जंप में पकड़ लेगा। फिर अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन, तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में है। पशुओं का मेला कहाँ लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है। सबसे चिल्का झील कहाँ है, सबसे खारे पानी की झील कहाँ है, चिल्का झील है। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद कर्नाटक में है ना। इधर बात कर ले हम, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा, तो है कैलाश का मंदिर है। सबसे पुरानी गुफा कौन सी है, तो भीम बेटका की गुफा है। सबसे बड़ा युद्ध ऊंचाई पे से युद्ध स्थल कौन सा, तो सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा, तो रामेश्वरम तमिलनाडु में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू घाट में 611 है। अब बात करें कंचनजंगा हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी, 95-98 है। सबसे ऊंचाई पर स्थित है ना, तो क्या हो, कुंचीकुल वराही नदी है। अगर हम बात करें सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो भूपेन हजारिका है, जम्मू कश्मीर से असम। यहाँ बात कर लेंगे सबसे लंबी सड़क सुरंग तो क्या कहेंगे, चिनानी नासरी NH 44। सबसे लंबी सुरंग रेलवे, देखिए सबसे लंबी सुरंग सड़क की बात करेगा तो चिनानी नासरी कहता है। सबसे लंबी सुरंग रेलवे तो बनिहाल सुरंग, जैसे क्या कहते हैं, पीर पंजाल। सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है, रामेश्वरम तमिलनाडु। अगर हम कह लें सबसे लंबी नहर कौन सी, तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। अगर हम बात करें सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा, तो हुबली कर्नाटक का है। अगर हम बात करें कि विशाल स्टेडियम का पता नहीं, नर्मदा अरब सागर में जाती है। दक्षिणी गंगा कावेरी को कहते हैं। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा भैया, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। लेकिन अगर बात करें कि भारत का पुराना आवासीय विश्वविद्यालय, तो आवासीय में नालंदा आ जाएगा, है ना। भारत पर प्रथम यूरोपीय वासी जिसने आक्रमण किया था, तो भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमण सिकंदर लोदी ने एक आक्रमण किया था। उसमें शासक नंदवंश था, कौन था, घनानंद था, है ना। यहाँ पे अगर बात करें सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा, तो गुजरात जानते हैं, लेकिन भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा, मैरीन का है। सर्वाधिक पशुओं कहाँ है, तो भारत में है। बस सर्वाधिक पशु वाला देश कौन सा, भारत में है। अगर यूपी में है, फिर बिहार में होगा। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं विश्व के बारे में। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है ना। तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी का मरुस्थल कहाँ, मंगोलिया में है। अगर हम बात कर ले हम कि झील के अंदर झील कहाँ है, तो झील के अंदर झील, इस सब मैं विश्व की बातें कर रहा हूँ। झील के अंदर झील कहाँ है, मैनीटू कनाडा। सबसे बड़ी बिल्डिंग कहाँ है, तो बुर्ज खलीफा है ना। विश्व की ऊंची मस्जिद कौन सी भैया है, तो विश्व में ऊंची मस्जिद है सुल्तान हसन मस्जिद। कहाँ पे है, काहिरा मिस्र में, है ना। और यहाँ पे अगर बात कर ले हम सबसे ऊंचा बांध कहाँ है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है, न्यूरेक कहाँ पे, तजाकिस्तान 304 मीटर। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, एंजल जलप्रपात। कहाँ पे बना है एंजल जलप्रपात, वेनेजुला कैरुना नदी के, है ना। अगर हम बात कर लिए हम, देखिए विश्व की सबसे बड़ी खारे की झील कहो या लैगून कहो, अब ध्यान रखिएगा बातों को, या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लैगून झील या सबसे बड़ी झील, क्या है इसका आंसर, कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर की सीमा 5 देशों से लगती है, रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। का 2 बार आएगा, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, फिर अजरबैजान। ठीक है, 5 देश होंगे, है ना। देखिए खारा का है या लगून का है, बड़े के बाद एक ही, इसी तरह ताज़ा का या मीठा का है, बात एक ही है ना। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब के प्रायद्वीप। यहाँ पे बात कर लें विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह है अमेरिका में। सबसे बड़ा वेटिकन सिटी है ना, कहाँ पे भैया है, तो पेलाग्रो इटली में। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे, क्रूगर नेशनल पार्क में। सबसे बड़ा पार्क कहाँ है, वुड बुफेलो, कहाँ पे, कनाडा में। सबसे बड़ा गल्फ मतलब खाड़ी, कौन सी खाड़ी है, मैक्सिको खाड़ी है। सबसे विशाल मंदिर कौन सा भैया है, सबसे विशाल मंदिर कौन सा है, अंकोर वाट, कहाँ पे, कंबोडिया में। सबसे विशाल दलदल क्या है, तो
प्रीपेड दलदल साइबेरिया। सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सी है? मोना लाओ यूएसए। सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सी? मोना लाओ यूएसए। सबसे बेस्ट नहर कौन सी है? सबसे बेस्ट नहर है कील नहर। लेकिन सबसे बेस्ट नदी कौन सी है? तो राइन नदी। 2 क्वेश्चन देखिए इसमें है। सबसे बेस्ट नहर कौन सी है? सबसे बेस्ट नहर हो जाएगी कील नहर। बेस्ट नदी की बात आएगी तो राइन नदी। सबसे गहरी झील कौन सी होगी? बैकाल झील होगी, है ना। यहाँ बात कर ले हम होम्स। सबसे विश्व की 5 महान झीलें कौन सी भैया? होम्स। ऐसे क्या हो जाएगा? ह्यूरोन। ओ से ओंटोरियो। एम से मिशिगन। ई से ईडी। एस से सुपीरियर झील। ठीक है, देखिए सुपीरियर झील कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका बोले तो यूएसए प्लस कनाडा। तो इसमें जितने भी हैं ह्यूरोन, ओंटारियो, इरीन, सुपीरियर, ये सब कहाँ पे हैं? यूएसए प्लस कनाडा के। लेकिन ओनली दक्षिण भारत की एकमात्र मिशिगन केवल कनाडा की सीमा पर है, यूएसए की सीमा पर नहीं है। अगर यहाँ बात कर ले हम, है ना, कि सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर। सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर। यहाँ पे बात कर ले हम कि निर्जन अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप कहते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है? निर्वाचन का कह रहा है संसद भारत। कह ले हम कि स्वतंत्र भारत में जन्मी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है ना। आईपीएस तो किरण बेदी है। लोकसभा की पहली अध्यक्ष मीरा कुमार है। लोकसभा की पहली महासचिव पता नहीं। यूपीएससी की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की पहली महिला कौन सी है? रोज मिलियन बैग। और क्या? विधानसभा अध्यक्ष की पहली महिला कौन है? सन्नो देवी। उच्च न्यायालय की पहली महिला लीला सेठ है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव, है ना। या देखिए ये क्वेश्चन दोनों एक ही है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव या भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन सी हैं? BS रमा देवी, है ना। तो यहाँ से हम बात कर ले हम बांग्लादेश से। बताओ हमको कौन सा राज्य तीनों ओर से घिरा हुआ? तो उसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। सिकंदर लोदी ने ग्रहानंद के समय आक्रमण किया था, है ना। मेगास्थनीज ने इंडिका में भारतीयों को 7 जातियों में विभाजित किया है। देखिए गुप्त संवत की स्थापना किसने कब की थी? तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 में की थी। शक संवत की स्थापना कनिष्क ने 1978 में की थी, है ना। कुमार देवी नाम के सिक्के किसने चलाए थे? कुमार देवी नाम के सिक्के किसने चलाए थे, है ना। डाय मेकर किसके दरबार में आया था? देखिए सर्वप्रथम तांबे के सिक्के इल्तुतमिश ने चलाए थे, है ना। देखिए फिरोज शाह तुगलक एकमात्र दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर क्या लगाया था? कर लगाया था, है ना। फिरोज शाह तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहते हैं? पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को। जरमेजो नदी ऐसी जो 3 बार मकर रेखा को काटती है, क्या नाम है? जरमेजो। और अगर हम बात कर ले हम ऊपर क्या है? ऊपर कर्क है, नीचे क्या है? मकर रेखा, बीच में क्या है? विषुवत या क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ऊपर कर्क मलिका माँ से माही हो गई। कर रेखा को ली से लिम्पोपो। मकर रेखा ऊपर, मकर रेखा नीचे, बीच में क्या? विषुवत रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। तो कर रेखा को क्या होगा? माही। लिम्पोपो को क्या होगा? मकर। कांगो या जैरो को क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। देखिए यहाँ बात कर लिए हम जीएम फसलें या जेनेटिक पता नहीं आनुवांशिक संशोधित फसल, जिसकी आनुवांशिक संरचना बोले तो DNA में परिवर्तन किया जाता है ना। जीएम फसलों का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, भारत हैं।
सिक्किम, देखिए भारत का पहला राज्य जैविक कृषि पर आधारित कौन सा? सिक्किम है। तो सिक्किम देश का संपूर्ण जैविक कृषि राज्य। देखिए जैविक कृषि मतलब क्या? खाद यूरिया के प्रयोग करें, है ना, ये सब बात है। जीएम तकनीक का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? 1990 में किया गया था। इस तकनीक का सबसे पहले टमाटर को रूपांतरण में किया गया था, और सबसे पहले प्रैक्टिकल टमाटर पर किया गया था। सर्वाधिक जीएम फसलों का प्रयोग उत्तरी अमेरिका में किया जाता है। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मतलब फसल की बुआई जाने से पहले सरकार के द्वारा कुछ एक मार्क डिसाइड किया जाता है कि, है ना, इससे कम रुपये में माल नहीं खरीदेंगे। अब चाहे चाहे जितना उत्पादन हो जाए, लेकिन हम टमाटर जो है, कोई सब्जी है, उतना ही रेट लेंगे, किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे, है ना। तो इसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किसकी सिफारिश पर? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CAC, कुछ ऐसे नाम है। सिफारिश कौन करता है ये मूल्य लगाने का? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा वर्ष में 2 बार खरीफ और रबी की फसल के समय की जाती है। सरकार 26 प्रमुख फसलों के लिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। लेकिन एकमात्र गन्ने के लिए सरकार उचित प्रवर्धित मूल्य बोले तो FRP, देखिए सबके लिए MSP सरकार जारी, लेकिन जो है एकमात्र गन्ने के लिए FRP उचित प्रवर्धित मूल्य या राज्य परामर्श, मतलब एक केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, एक राज्य के द्वारा क्या लगाएगा? SAP, या SAP क्या लगाएंगे? स्टेट एडवाइस प्राइस है भाई, राज्य परामर्श मूल्य जारी करता है।